और आपने बोला कि रिलैक्सेशन में और मेडिटेशन में क्या रिलेशन है। देखिए, रिलैक्सेशन अगर पूरी तरीके से हम बोले कि 100% रिलैक्सेशन का क्या मतलब है, तो 100% रिलैक्सेशन का यही मतलब है कि जहां पर हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाए, हमारा ब्रेन भी रिलैक्स हो जाए। तो बॉडी रिलैक्स होने का तो मतलब हम समझते हैं कि चलो भाई हम पलंग पे या सोफा सेट पे लेट गए तो हम रिलैक्स पोजीशन में हो गए। लेकिन ब्रेन हमारा रिलैक्स कैसे होगा? ब्रेन में जो हमारा थिंकिंग चल रहा है, चाहे कोई टेंशन चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में कुछ गड़बड़ हो गया उसके लेकर हो, चाहे ऑफिस में बॉस के साथ कुछ हो गया, चाहे समाज में किसी के साथ हो गया, चाहे दोस्त के साथ हो गया, या कुछ भी मान लीजिए कि कुछ बैड इंसिडेंट हो गया, तो उन सब चीजों को लेके हमारे दिमाग में कुछ कुछ चलते रहते हैं। चिटचैट चले, नॉर्मल वे में हम चिटचैट बोलते हैं, नॉर्मल चिटचैट चलते रहते हैं। या कुछ गलत हो गया तो उसको लेके भी हमारे दिमाग में कुछ टेंशन चलते रहता है, स्ट्रेस चलते रहता है। और अगर कुछ अच्छी चीजें हो गई तो हम काफी एक्साइटेड फील करते हैं। एक्साइटमेंट में हम बहुत सारे इमेजिनेशन करने लगते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं। तो ये सब कुछ जो चलते रहता है हमेशा इस व्यक्ति के अंदर, उस स्टेट को मैं एक नॉर्मल स्टेट के रूप में देख रहा हूँ। और जब हमारे ब्रेन में ये सब न चले, उस स्टेट को मैं मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था या समाधि की अवस्था, ज्यादा देर तक अगर आप उस अवस्था में बैठे हुए हैं, मतलब ध्यान एक प्रोसेस है समाधि की अवस्था में जाने का। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ इस चीज को। नहीं, और आप देखिए ध्यान ध्यान का अगर आप डिक्शनरी में जाके अर्थ देखेंगे तो वहाँ सिंपल सा आ रहा है कि चित्त की एकाग्रता। आप किसी चीज पर एकाग्र होते हैं उसे ध्यान बोलते हैं, ना कि आपकी रिलैक्सेशन की अवस्था को ध्यान नहीं कहा जाता। आप सामने देख सकते हैं, यही तो सारी गलतियां हो रखी हैं पीछे जी कि जी। कुछ को कुछ बोलते चले जा रहे हैं लोग, आपके सामने ही है। नहीं नहीं, आप देखिए, देख सकते हैं। आप ये तो इस चीज को मुझे मानने के लिए आप बातें कर रहे हैं, माने जो कुछ भी गूगल पे दिखाई दे या नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। तो आपने ये ध्यान शब्द को अगर एक आदमी कुछ और अर्थ बता रहा है और 10 आदमी अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, कहाँ जाके देखेंगे कि ध्यान का क्या अर्थ है? मैं इस चीज को अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, और इस अनुभव के साथ में ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको कैसे अनुभव होगा कि आप किस चीज को क्या बोल रहे हो? ये तो भाषा का क्षेत्र है ना। आप ये अपने अनुभव से कैसे बोलोगे कि ये एक ऐसे पेंसिल बोलना चाहिए और इसे किताब बोलना चाहिए? ये आप ये अनुभव से कैसे कर सकते हो इस बात को? मैं उस चीज को अनुभव करता हूँ, कैसे ध्यान की अवस्था या समाधि। थोड़ा इसको बताओ। इसको नोटबुक मतलब बोलेंगे, ये कैसे है? इसका अनुभव से क्या लेना देना है? नोटबुक की बात नहीं हो रही है यहाँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारे ब्रेन में जब कोई थिंकिंग ना चले, कोई ऑडियो वीडियो क्लिप्स ना चले, उस अवस्था को मैं ध्यान की अवस्था बोल रहा हूँ। उस अवस्था को मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप उस अवस्था को ध्यान की अवस्था किस आधार पे बोल रहे हो? जबकि ध्यान का लिखा हुआ है कि कोई चीज पे एकाग्र होना। जैसे अभी हम और आप एक विषय पे एकाग्र हैं, तो ये ध्यान की अवस्था है। उसके लिए जो शब्द है वो है कंसंट्रेशन, वो शब्द है फोकस। नहीं, वो अंग्रेजी का है। आप नीचे भी देख सकते हो, अटेंशन, मेडिटेशन। ये ध्यान के, हाँ, ये ध्यान के ही है। और यहाँ लिखा हुआ है चित्त की एकाग्रता। जब आप अपने चित्त को किसी भी विषय पर एकाग्र करेंगे तो उस अवस्था को ध्यान कहा जाएगा। अगर आप चित्त को कहीं पे एकाग्र नहीं कर रहे हैं और विश्राम में हैं, इस अवस्था को विश्राम वाली अवस्था कहा जाएगा कि आप विश्राम में हैं। इसे नहीं कहा जाएगा कि आप ध्यान में हैं। देखिए, जो हमारा अध्यात्म हजारों साल का जो चीज बता रहा है, उस अध्यात्म के आधार पे उस चीज को ध्यान या मेडिटेशन कहा गया है। और उस चीज के साथ मैं सहमत हूं, क्योंकि उस चीज को मैं खुद अनुभव करता हूं। तो मेरा अनुभव और जो अध्यात्म कह रहा है, नहीं, विश्राम को रिलेट कर रहा है। तो मैं विश्राम को ध्यान कहेंगे, ये अनुभव से कैसे आ रहा है जब उसके लिए शब्द है विश्राम? आप विश्राम क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैं विश्राम में हूँ? विश्राम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं ध्यान में हूँ? हाँ, नहीं, वही तो बता रहा हूँ ना। विश्राम का जो जनरल मीनिंग है वो है फिजिकल विश्राम, मतलब हम शारीरिक स्तर पे जो विश्राम करते हैं उस चीज को सारे विश्राम ही होते हैं। मानसिक विश्राम हो, शारीरिक विश्राम, सबके लिए शब्द लगता है।
मानसिक मानसिक विश्राम आपको को ही मैं फिर आपको दिखा आपको मैं देखिए आपको दिखा सकता हूँ प्रेमजीत उसमें सिरोही क्या है। जी, जी हाँ प्रेमजीत सिरोही जी, इस चीज पे कोई बहस करने का कोई तुक नहीं है। उस चीज ओके को तो मैं ध्यान ओ, कर रहा ओ, हूँ, ओके तो मैं आप उस बोलता हूँ चीज कि को मानसिक विश्राम कर रहे हैं। ओके मैं बोलता हूँ कि मैं जब ये चश्मा लगाता हूँ तो मैं ध्यान में होता हूँ, मान लेंगे मेरी ये बात? नहीं तो उसके लिए मैं एक बता दिया ना कि जिस अवस्था में नहीं आपके आप ब्रेन इस में, बात को कहाँ मैं जाके माइंड नहीं कर रहा हूँ। सर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको माइंड कीजिए नहीं कीजिए, वो तो प्रश्न ही नहीं है ना। प्रश्न इस बात का है कि आप शब्द ले रहे हैं डिक्शनरी से और अर्थ उसमें अपना जोड़ दे रहे हैं, या आपने कहीं से किसी से सुन लिया है उस अर्थ को रख दे रहे हैं। ये कहाँ तक युक्ति युक्त है? ये तो फिर वही बात हो गई नहीं कि वो नहीं मैं अभी जो आप कह रहे थे कि उन धर्मों नहीं में क्या नहीं लिखा हुआ है, अब कोई बोलेगा कि हमारे हिसाब से तो ठीक लिखा हुआ है भाई साहब, अब फिर इस बात का क्या करोगे? मैं उसको अपने अनुभव के आधार पे मैं बोल रहा हूँ ना, और मैं अरे ये भी सर बोल रहा अनुभव हूँ अनुभव कि से शब्द कैसे ले आओगे? हाँ, अनुभव से आप कोई क्योंकि शब्द कैसे ले आओगे? जैसे इसको आंख कहा क्योंकि जाता जो है, ये किस अनुभव से ले आओगे कि ये आंख है? इसको इस बात को किस अनुभव से ले आओगे? इसे डिक्शनरी में जाके देख सकते हो कि अच्छा आंख किसको बोला गया, बोले जो ऐसी ऐसी होती हम है, देखने का काम करती है हम टाइप डिक्शनरी का, को ऐसे क्यों करके जान रेफर सकते हो। करेंगे? तो नहीं, तो फिर डिक्शनरी को ही मैं तो फिर क्यों शब्द रेफर कहां से? करूंगा? हाँ तो यही तो पूछ रहा हूं मैं। तो फिर कोई आदमी किसी किताब को क्यों रेफर करेगा? फिर गीता को क्यों रेफर करेगा? फिर किसी पुराण को क्यों रेफर करेगा? फिर किसी कुरान को क्यों रेफर करेगा? और फिर कैसे आप मत जानोगे? रेफर कीजिए। हाँ तो फिर कैसे मैं मैं जानोगे मैं, मैं कि तो ये नाक है, ये कान है? ये कैसे पता चलेगा? ये नाक है, ये कान है, वो कैसे पता चलेगा? ये बहुत ही सिंपल सी बात आप पूछ रहे हैं कि कैसे पता सर चलेगा। कैसे किसी को कैसे भी पता पता चलेगा? चलता है। कैसे कैसे जैसे आप बताओ, आपको कैसे पता चलता है कि ये नाक है कान नहीं है? ये कैसे कैसे मालूम देखिए चलता है? देखिए, ये थोड़ा बेतुकी बात नहीं करते हैं। आप सर बेतुकी नहीं है ना सर, मानसिक इसमें विश्राम बेतुकी को बात क्या है? नहीं नहीं सुनिए ना, आप मानसिक विश्राम को और शारीरिक विश्राम को दोनों के लिए आप एक विश्राम शब्द देना चाह रहे हैं, यही है ना? सर विश्राम कॉमन शब्द मैं है। आपके अब उसको कहीं भी लगा हाँ सकते हो आप, शरीर में भी लगा सकते हो, हाँ मानसिक भी लगा सकते हो, और इमोशनल भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो उसको। वो एक वर्ड है। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं आपके बातों को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मानसिक विश्राम की स्थिति को ही ध्यान की स्थिति बोल रहा हूँ। आप इस शब्द को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर उससे क्या मतलब नहीं दिक्कत है है। उसकी? जी जी, लॉजिकल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए सर। जी सर, आपके स्ट्रीम्स में कुछ समय से सुन रहा हूँ। जी जी, आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, थैंक कुछ यू कुछ सर। सुकरात की याद दिलाता है। हाँ और मैंने उन्हें बहुत ज्यादा आप पढ़ा नहीं है, लेकिन जी जी। नहीं नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप वर्ड्स की जो मीनिंग एक एक सत्य के लिए, सत्यान्वेषण के लिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है, पहले उसके मतलब पे हम पहुंच पाए। जी जी तो जैसा भाई साहब बोल रहे हैं कि ध्यान की स्थिति वास्तव में बहुत ज्यादा लोग उसको महत्व देते हैं, और गुरु लोग इसको बहुत गहन बताते हैं, बहुत ऐसा बताते हैं कि बहुत मिस्टिकल हो जाता है वो। जी तो कई बार हमारे पास विचारों का एक द्वंद्व रहता है, बहुत सारे विचार हमारे चारों तरफ घूम रहे होते हैं। जी तो जो मुझे समझ में आया है कि कई बार जब विचारों पे हम कुछ कंट्रोल कर पाते हैं, मेरी वो स्थिति तो नहीं हो पाई है कि मैं बिल्कुल विचार शून्य हो सकूं, जिस ध्यान की बात लोग कहते हैं। परंतु ये जरूर है कि धीरे धीरे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। कोई एक विचार ऐसा चल रहा है जो हमें किसी लाभ का नहीं है, या हमें वो एक निगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, जी तो हम उसको स्विच ऑफ करके किसी दूसरे विचार पर ले जा सकते हैं जो शायद पॉजिटिव विचार हो। इसके लिए कुछ हम साधन भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कोई गाना सुन सकते हैं, या कई बार
कोई चीज खेल सकते हैं या कोई, तो विचारों पे उस तरह का कंट्रोल करने से मन में बड़ी शांति और वो मिलती है। लेकिन जो जो ध्यान शून्यता की बात जो है वो मेरे अनुभव में नहीं आई है, और मैं सोचता हूँ वो शायद एक स्लीप वाली स्थिति है। और अक्सर ये होता है कि जब बहुत ज्यादा ध्यान लगाता हूँ तो मैं सो जाता हूँ जी। तो सर आपका कोई ऐसा अनुभव जो दूसरे साथी बैठे, मैं नाम आपका नहीं पढ़ पाया। अब है, उनका नाम अब है चेंज इंडिया। अभय जी, आपका कभी ऐसा अनुभव हो ध्यान लगाने की आपने कोशिश की हो, तो क्या आप विचार शून्य हो पाते हैं? अगर हो पाते हैं तो जागते हुए क्या हो पाते हैं? अक्सर हम सो जाते हैं, मतलब हमारे साथ तो यही होता है, हम सो नहीं हम विपासना के साथ भी बैठे हैं तो उस समय हमें नींद आने लगती है। जी, मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करूंगा। मैं समझता हूँ कि प्रेमजीत सिरोही जी भी उस चीज को अनुभव किए होंगे। ऐसा नहीं है, जो 10 साल संन्यास लाइफ जिया हो वो निश्चित रूप से विचार शून्यता की अवस्था को जरूर पहुंच गया होगा। तो इस अवस्था को मैं अनुभव करता हूँ। और जहां तक आपने बोला कि कोई विचार या कोई परिस्थिति या कोई घटना आपको दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, तो उस चीज से बचने के लिए हम कोई गेम खेल सकते हैं या म्यूजिक सुन सकते हैं। तो उस नहीं, ये मेरे शुरू के तरीके थे, और जब मैं प्रैक्टिस कर चुका। लॉजिकल जी, एक देखो आप, जी आप एक ट्रैप में जा रहे हो, और इसमें ट्रैप क्या है, देखो जी, जब विश्राम करना है तो विश्राम में जागना क्यों है? विश्राम का तो मतलब ही है कि सब कुछ आराम करना है, माने चेतन भी सोएगा। नहीं, मुझे उसको लेके कोई समस्या नहीं है, मैं तो संतुष्ट हूँ। मैं मतलब सो के मुझे ये नहीं होता कि ध्यान छूट गया। तो जो अवस्था अच्छी है उसमें क्यों कोई चेंज करना है अननेसेसरी? विश्राम होता ही है सोने के लिए। सब कुछ विश्राम का मतलब ही है कि आपकी जो कॉन्शियस प्रक्रियाएं हैं, जो चेतनात्मक प्रक्रियाएं हैं, उन पे रोक लग जाना, उनका स्टॉप हो जाना, जो चेतनात्मक प्रक्रियाएं हैं। नहीं, निश्चित रूप से मेरा करीब 61 वर्ष का जीवन है मेरा, जिसमें मेमोरी आती है। जी जी जी, 61 वर्ष का जीवन है, और मैं खुद डॉक्टर भी हूँ। तो मेरा एक तरीका, मतलब मेरा एक तरह से ढूंढने की एक प्रवृत्ति है ही है, जानने की प्रवृत्ति है कि लोग जो विचार कर रहे हैं वो समझने, वो सब उसको बहुत डीप में समझने की मैं कोशिश करता हूँ। और मैं भी बहुत चीजें पढ़ता हूँ, विवेकानंद, महात्मा गांधी, और मतलब सभी, कुरान और बाइबल, ये सब, और समाज किस तरह से विकसित हुआ, यूरोप में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, और तो ये सब मतलब मैं संन्यास का तो अनुभव नहीं रहा है। ये जरूर रहा है कि मैं समय समय पे जो व्यक्ति कहते रहे हैं, जो भी गुरु लोग कहते रहे हैं, तो उनको मैं ट्राई करके समझने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ कि हाँ वो कुछ हद तक हो पाता है, फिर नहीं। लेकिन अध्यात्म और ध्यान के नाम पे लोग इन ट्रैप्स में जाते हैं। जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, लॉजिक जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? आप डॉक्टर हैं जी? लॉजिकल सीकर। मैं बताना इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि फिर वो आम लोग। कोई नहीं। हाँ, तो मैं लॉजिक ही, हाँ, डॉक्टर लॉजिक में बोलता हूँ। देखिए, मैं ह्यूमन बॉडी को, चूंकि आप डॉक्टर हैं तो इस चीज को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं एक ह्यूमन बॉडी को एक बेंजीन मॉलिक्यूल से कंपेयर किया हूँ जी। और बेंजीन मॉलिक्यूल में जैसे सेंटर में बेंजीन रिंग होती है जी, उस बेंजीन रिंग में स्पेस होता है, एक पीस होता है, एक शांति होती है। उसी तरीके से हमारा भी जो शरीर है
वो बाहरी सतही स्तर पर एक मास का बॉडी है और उसके अंदर में बेंजीन रिंग के ही जैसा एक एनर्जी बॉडी है और उस एनर्जी बॉडी के अंदर में स्पेस है। तो जब हम विचार शून्य होते हैं तब हम उसी बेंजीन रिंग की अवस्था में चले जाते हैं, वो उस इनर पीसफुलनेस की अवस्था में चले जाते हैं। नहीं, आप ये बताइए क्या कभी आप विचार शून्य हो पाए हैं? जी जी, नॉट ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स, 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मैं विचार शून्य हो जाता हूँ। तो कुछ भी दिमाग में नहीं चलेंगे उस समय। नहीं, लेकिन आपको विचार शून्यता भी नहीं महसूस, मतलब विचार शून्यता एक स्थिति है। हाँ, आप ये समझिए, अगर मैं विचार शून्यता के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं इसको पहले सोच नहीं रहा हूँ, नहीं रुको तो हमारे ब्रेन में थॉट्स, सर इसको पहले समझ लेते हैं कि विचार हमारे ब्रेन में थॉट्स आने स्टॉप हो गए। उद्देश्य क्या है इसका? कोई आदमी विचार सुनने क्यों होना चाहता है? उसका उससे कुछ हमारे जीवन में, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं। उस परिवर्तन को पाने के लिए उसका उपयोग, जैसे कि हमारे अंदर जो ये, हाँ वही चीज बता रहा हूँ, हमारे अंदर जो अशांति की अवस्था होती है, हमारे ब्रेन में जो बहुत सारे डिप्रेशन, टेंशन जो चलते रहते हैं जी, उसमें कमी आना शुरू हो जाता है। कोई एक टेंशन बताइए हमारे अंदर जो कोई एक उदाहरण ले लीजिए, कोई एक अपना उदाहरण ले लीजिए कि जिस वजह से आपको टेंशन आई हो और ऐसे निर्विचार में चले जाने से आपकी टेंशन और वो उसका कारण दूर हो गया हो। कारण दूर नहीं होगा तो फिर उस चीज को ये बिल्कुल नॉर्मल वे में ले लेता है, ठीक है। हाँ, उस व्यक्ति की ऐसा पर्सपेक्टिव है, लाइक मान लीजिए कि आप उसको बेहतर ढंग से उसे महसूस करने लगते हैं। नहीं, तो ये तो अपने माइंड से उसको, सर ये तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने वाली बात है ना, कि एक समस्या आपकी बनी हुई है, समाधान आपके पास नहीं है, तो आप उसको छोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए कई लोग नशा वगैरह करते हैं। कोई लोग इसका अभ्यास करके और अपने आप को उन समस्या से हटा के और कुछ समय के लिए, जैसे वो 4-5 मिनट की बात कर रहे हैं, तो निर्विचार हो जाते हैं। तो अब 24 घंटे में 4-5 मिनट ऐसे निर्विचार हो जाने से, तो इसको कोई समाधान बोलेंगे क्या? नहीं देखिए, हाँ, इनर स्टेबिलिटी आती है ना, एक इनर पावर आता है, इनर स्ट्रेंथ आता है उस चीज को कोप अप करने के लिए, ये फायदा है। नहीं, और हम ड्रग्स हुए चाहे अल्कोहल, हाँ इनर स्ट्रेंथ की बात करें, और फिर क्या शब्द है उसके लिए? मैं एक बात मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। जी, शायद एक वही आनंद की अनुभूति का आपका पर्पस है ना, आनंद की अनुभूति, जो आनंद, मतलब आनंद जैसे अच्छा लगना, सुख, उसे तो सुखी की भूत, हाँ, आनंद या सुख का थोड़ा सा हायर आनंद होता है। नहीं तो लेकिन निर्विचार में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लेकिन निर्विचार में मैं यहाँ पे ये मैं इसे कंप्लीट कर लूं तो जो आनंद का जो अनुभव मैं महसूस करता हूँ, मैं निर्विचार, तो जैसे मैंने अपनी बात कही कि मैं निर्विचार में नहीं हो पाता, लेकिन जब भी मैं कोई बहुत अच्छा काम करता हूँ या जब भी मुझे एक फुलफिलमेंट होता है कि हाँ मैं वो कर पाया जो मैं करना चाहता था या मेरे करने से कुछ बहुत अच्छा हुआ, तो एक बहुत ही खूबसूरत, हाँ, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है। अतिरेक, या मतलब जैसे हैविंग सेक्स विद योर बिलवेड वाइफ, completely fulfilling, and then thanking the Almighty or whatever, the eternity, whatever. This gives an extreme peace and a sense of happiness or fulfillment. Not happiness, happiness तो और लगता है कि थोड़ा सा वो है, तो वो स्थिति से भी ऊपर क्या होता है, ये अगर वो विचार शून्यता की स्थिति की आवश्यकता है। हालांकि मैं नहीं मानता कि अब मुझे कोई इतनी बार कोशिश करने के बाद मुझे अच्छा नहीं
मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे जरूरत है, लेकिन क्योंकि आपका अनुभव है इसलिए मैं क्या, नहीं नहीं, तो आप उन स्थितियों से कंपेयर करिए। अभय जी, जी अभय जी से ही पूछते हैं ना, जैसे कि आपको क्या जरूरत पड़ी निर्विचार होने की, विचार होने में क्या समस्या हो रही थी विचार के समय, जो हाँ आपने सर, उससे सर पल्ला इस झाड़ना चीज को, चाहा? जी। हाँ मैं इस चीज का जवाब देता हूँ। मैंने इसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। हाँ, मैं कुछ इस तरीके का किताब जब पढ़ा, लाइक कृष्ण का भागवत गीता ले लीजिए, या रजनीश की पुस्तक ले लीजिए, या कृष्णमूर्ति की ले लीजिए, तो उसमें इस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि भाई दिस इज मेडिटेशन, या हमारे हमारी अच्छी भाव की अवस्था आ जाती है, या जे कृष्णमूर्ति जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। तो वो जो एक सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है, तो उस मीनिंग को मैं खुद समझने के लिए जब अपने अंदर उस चीज को अनुभव करना चाहा, तो उस चीज की उसी अवस्था में मैं चला गया, और मुझे लगा कि ओके दिस इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। उस तरीके से मैंने इस चीज को अनुभव किया। और दूसरी बात जो लॉजिक जी पूछ रहे थे कि हमको एक हायर पीसफुलनेस या हैप्पीनेस का एहसास होता है, जिसके लिए आनंद शब्द उन्होंने प्रयोग किया। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि उसके लिए आनंद शब्द मैं देना नहीं चाहूंगा, ना ही हैप्पीनेस शब्द देना चाहूंगा। उसके लिए मैं सिर्फ पीसफुलनेस शब्द देना चाहूंगा, जिसको शांति बोलते हैं, इनर पीस बोलते हैं, आंतरिक शांति, या इनर स्पेस। जो साइंटिफिक वर्ड है, स्पेस वर्ड साइंटिफिक है, तो उसके लिए बेस्ट वर्ड है इनर स्पेस की फीलिंग होती है हमें। उसमें कोई आनंद, कोई हैप्पीनेस, हायर लेवल मिस्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब मैं कहूंगा बातूनी है, बेतुकी बातें हैं, जानबूझकर लोगों को भरमाने के लिए, चाहे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है, अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन शब्दों का निर्माण किया गया है कि हम आनंद अगर शब्द बोलेंगे तो लोग इसके प्रति रुझान करेंगे, ये पर्पस हो सकता है। अदरवाइज जैसा कि मैं गौतम बुद्ध के बारे में सुनता हूँ कि उन्होंने इस आनंद शब्द से दूरी बनाया, भगवान शब्द से दूरी बनाया, परमात्मा, इन सब शब्दों को वो छोड़ने की बात किए, और उसके लिए उन्होंने एक निर्वाण शब्द दिया, जिसका इंग्लिश में कुछ मतलब होता है एक्सटिंग्विश हो जाना, फायर का या लॉ की कोई फ्लैम की एक्सटिंग्विश हो जाता है, उस स्थिति को निर्वाण बोलते हैं। मतलब महात्मा बुद्ध से थोड़ा सा मतभेद मेरा यहीं पे आता है। जी जी, जो मैंने अनुभव किया है। नहीं महात्मा बुद्ध, पहले तो इस उस पे जाने से पहले इसका आप आंसर कीजिए ना कि आपको निर्विचार अवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत नहीं पड़ी, मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे कि मैं मान लीजिए क्यों उसके पीछे गए फिर? नहीं, उन किताबों को पढ़ रहा था, उन किताबों को पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आया। अब ये पूछेंगे कि आपको उन किताबों को पढ़ने में क्यों इंटरेस्ट आया, तो उसका कोई लॉजिक मेरे पास नहीं है जी। नहीं वो नहीं पूछ रहे, चलो उन किताबों को पढ़ के आपने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपको 4-5 मिनट की जो है वो निर्विचार अवस्था मिल गई, तो हाँ, तो अब तो बता दीजिए इस निर्विचार अवस्था का क्या उपयोग है आदमी के जीवन में, और कब चाहिए? उसका फायदा मैंने बताया ना कि हम जैसे कि जाति, धर्म, ये सब जो झगड़े हैं, जो भेदभाव है, उससे हम ऊपर उठने लग जाते हैं। मतलब ये सब बचकानी हरकतें लगती है। कैसे, मुझे बताओ थोड़ा। निर्विचार से इस बात का क्या अर्थ है कि हम जाति से उड़ जाएंगे, हम इन धर्मों से उड़ जाएंगे, हम बेरोजगारी से उड़ जाएंगे, हम किसी भी समस्या से उड़ जाएंगे? इसका क्या संबंध है इस बात से? सर बेरोजगारी मैंने नहीं बोला, बेरोजगारी शब्द को यहाँ मत लाइए। तो जाति से भी उड़ जाएंगे। हाँ, हम हमारे लिए सब तुच्छ बातें हो जाती है, सब छोटी बातें हो जाती है। ऐसा लगता है फालतू के। नहीं, थोड़ा सा समझाइए कि आप 5 मिनट निर्विचार रह लिए, इस बात से जाति तुच्छ हो गई, इसका कोई संबंध उससे बनाइए। हमारे अंदर सर ऐसी एक नेचुरल अवेयरनेस पैदा होती है उस अवस्था में रहने से, कि इन सब चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं। ये सब चीजें हमें बेमानी लगती है, मीनिंगलेस लगती है। इस तरीके का हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है। अच्छा, जैसे पहले क्या मीनिंग लग रहा था, और फिर देखें कि फिर आपको निर्विचार हो गया और फिर मीनिंगलेस हो गया। पहले क्या मीनिंग लग रहा था? अब जैसे कि देखिए, कोई बच्चा जब पैदा होता है, तो जिस समाज में वो रहता है, वहां पे जिस तरीके से वो देखता है, हिंदू मुस्लिम चाहे बाकी
हिंदू में ही कई जातियां, उसमें जो भेदभाव देखता है, तो ओके, कुछ बच्चे या ज्यादातर बच्चे देखेंगे कि उसी परिवेश में बढ़कर इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके, मैं हिंदू हूँ, ठीक मैं इस ठीक जाति है, का हूँ, मुझे उसी जाति में बंध के रहना चाहिए। तो इन ठीक सब है। बंधनों से, इन सब मान्यताओं से वो ऊपर उठ जाता है। ये कैसे फायदा उठते, है उस वही चीज से। वही तो बता रहा हूं मैं। अब वो 5 मिनट निर्विचार हो गया, तो इससे उसे क्या समझ में आ गया कि ये चीजें बेकार है, छोड़ दो, ये कैसे समझ में आ गया? हाँ, उसके अंदर एक नेचुरल ऐसा अवेयरनेस पैदा होता है, अच्छा, फिर वही बात है, फिर ये आप इसलिए बस वो नेचुरल ऊपर उठ नेचुरल जाता है। अवेयरनेस बोलते हो। लॉजिकल सीकर जी, हाँ जी जी। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हर आदमी हाँ, रोज 2 घंटे निर्विचार अवस्था में जाता ही है, कुछ नहीं बदलता उसका। नहीं, वो नींद मुझे तो नींद की अवस्था में चला जाता है ना, अरे जागते तो हुए जाग आपको निर्विचार मेरा की अवस्था में रहना है। तो फिर जागते हुए आप बता नहीं पा रहे कि अंदर क्या होता है सर ऐसा कि जो जो उसे जाति और ये सब चीजें तुच्छ लग जाएंगी। अगर आप जागते हुए गए तो अंदर क्या हुआ? एक परिवर्तन मेरा जो हुआ ना, अनुभव है सर, ऐसा। जी जी। जी लॉजिकल जी, आप मेरा बताइए। जी हम्म, मेरा अनुभव तो ये है कि अल्टीमेटली जो हम जिस काम के लिए बने हुए हैं, ईश्वर ने या प्रकृति ने हमें कुछ विशेष गुण दिए हुए हैं। उनको जब हम करते हैं तो उससे विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, और अगर जब हम वो नहीं कर पाते तो नहीं हो पाती। तो कई बार परिस्थिति वश हम नहीं कर पाते। जब हम नहीं कर पाते तो टेंशन, परेशानी और एक ऑड फीलिंग होती है। जो बात हम कहना चाहते थे कहीं पे, हम वो बात कह नहीं पाए, या जो हम कहना नहीं चाहते थे वो हमारे शब्दों से निकल गया। फिर हमारे को ये ग्लानि होती है कि हम ये क्यों बोला है। तो ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती जो हमें परेशानी देती हैं, और वहीं बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जो हमें आनंद भी देती हैं। तो विचार शून्यता मुझे बहुत लाभदायक नहीं महसूस हुई अपने जीवन में। थोड़ा सा ये है कि जो भी हम करने के लिए बने हैं वो हम अच्छे से कर पाते हैं तो बेहद ज्यादा खुशी होती है। जैसे फॉर जी एग्जाम्पल जी। मैं आपको एक बात बताऊं नहीं, कि ये तो डॉक्टर साहब इंटरेस्ट वाली बात हो गई कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो आपको करने को मिल जाए नहीं तो आपको नहीं अच्छा नहीं ही लगेगा ना। इंटरेस्ट, और क्या है? हाँ, नहीं इंटरेस्ट तो है ही साथ में। कई बार उन चीजों का कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं होता। अब मुझे कोई जैसे अब जैसे जैसे कोई गाली दे आप रहा है, कोई कोई उदाहरण बताइए। जैसे कोई गाली दे के चर्चा कर रहे हैं, ओके। मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उस बीच में जाके उनकी चर्चा में शामिल हो जाऊं। हम्म। पर मेरे को जब मैं उनको रोक के कहता हम्म। हूं कि भैया आप लोगों का जो इस समय वार्तालाप हो रहा है उससे लगता है कि लड़ाई तो नहीं हो रही है, आप हम्म। लेकिन आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जिसमें माँ या बहन के साथ उसकी उस तरह की विद्रूपण करने की आवश्यकता नहीं है। वो बदसूरती लाने की जरूरत नहीं है, उनको अलग अंग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका तो इंटरेस्ट हुआ ना भाई। ना, ये आपको इंटरेस्ट बुरी, नहीं है, एक ये मिनट, आप इंटरेस्ट ये आपको बिल्कुल नहीं चीजें है। बुरी, देखो ये आपको चीजें बुरी लग रही है ना कि भाई ये ऐसा नहीं हाँ, होना मुझे वो चाहिए। बुरी लग रही है, तो और मैं जब वो बोल पाता उसी को हूँ तो उसके बाद हाँ, थोड़ा सा आनंद मिल जाता है उस समय। तो इसका मतलब है कि और ये जो सर, ये आपका अगर मैं इंटरेस्ट ही नहीं तो वो हुआ। कर पाता हूँ, हाँ, सर अगर सर ऐसी स्थिति हो जाती, हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ ये आपका इंटरेस्ट ही हुआ ना कि कहीं ऐसी कोई चीज हो रही हो जो आप पसंद नहीं करते हैं, और अगर उसे आप रोक सकें बोल के या जो भी आपके पास तरीका है, और अगर वो रुक जाता है तो आपको अच्छा लगता है। ये तो इंटरेस्ट ही हुआ ना आपका। बस 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 हाँ, बस बस वही मतलब। और अगर कभी ऐसा नहीं कर पाते हैं, कभी तो बुरा ऐसी लगता स्थिति है। होती है कि बहुत मोटे तकड़े लोग हैं और उनको अगर बोलेंगे तो वो हमें पीटेंगे, हाँ। तो अगर हम डर जाते हैं तो यस फिर यस। थोड़ी देर को अच्छा नहीं लगता तो हम विचार अपना बदलते हैं, फिर ठीक है। अब उसमें मतलब विचार शून्यता मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मतलब ईमानदारी की बात यह है, और नहीं, मुझे उसका पर्पस भी नहीं लगता। हम लोग हाँ इसको लॉजिकल जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ध्यान, ये जो आप निर्विचार से किसी ज्ञान का उदय कैसे हो सकता है? क्योंकि किसी विचार से ज्ञान का उदय होता है तो समझ में आता है कि भाई आपने कोई तथ्य इकट्ठे किए और उस पर आप विचार कर रहे हैं, और उसमें से कोई लॉजिक, कोई ज्ञान, कोई समझ निकल के आई, समझ में आता है।
आप निर्विचार हुए, माने ना आपने कोई तथ्य इकट्ठे किए, ना आपने उस बारे में कोई चिंतन मनन किया, ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, और बस 5 मिनट निर्विचार हुए और आते ही पता चल गया कि अणु परमाणु क्या होते हैं। ये कैसे संभव है सर, थोड़ा बताइए मुझे। नहीं, हाँ प्रेमजीत जी, मैं ये नहीं हाँ कर रहा हूँ कि उससे हमको किसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं अवेयरनेस, एक होश या जागृति की एहसास होता है। और उस तरीके का लोग मैं कबीरदास को खासकर बार बार याद करता हूँ कि ऐसे लोग हम देखते हैं जो अनपढ़ होते हुए भी उनकी जो समझने की या उनके लाइफ में जो अनुभव होता है। जैसे कि मैं अपने माँ पिताजी के बारे में भी कहूँ तो मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन मैं उसका समाज में लोगों के प्रति जो एक आत्मीयता का भाव होता है, लोगों से मेल जोल बढ़ाने का जो भाव होता है, लोगों को समझने की जो उसकी एक क्या टैलेंट बोलेंगे, वो चीज मुझे अजीब लगता है कि भाई ये अनपढ़ होते हुए भी इतनी कैसे चीजों को लोगों को समझती है। तो उस तरीके का एक इसके तो दूसरे कारण होंगे ना। इसका कारण ये क्यों होगा कि क्योंकि आपकी माताजी निर्विचार हो गई थी तो इसलिए इतनी समझदार हो गई हैं, ये उसका इससे क्या संबंध है? हाँ, ये चीज आप बोल सकते हैं कि मैं उनको इनफैक्ट माता जी तो शायद निर्विचार कभी भी नहीं हुई होगी। उन माता जी ने, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो निश्चित रूप से इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, उन निर्विचार सब से लोगों किसी से को ज्ञान बच प्राप्त गई होता होंगी है, जो कौन बताते हैं कहता कि है? निर्विचार हो जाओ। हाँ वही तो बता रहा हूँ। ओशो को देखो, सुनो, ओशो को देखो आप। अगर ओशो निर्विचार से ज्ञान को प्राप्त हो जाते तो उस आदमी के बारे में बताया जाता है कि उनने हजारों, और बताया तो लाखों जाता है, पर चलो हमें नहीं लगता कि लाखों किताब पढ़ी होंगी, लेकिन हजारों किताबें उन्होंने पढ़ी। तो अब फिर बोले कि मुझे निर्विचार से ज्ञान हो गया, अब ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात हो जाती है। निर्विचार से सर ज्ञान नहीं होता है। निर्विचार से आपको एटम्स का बारे में नहीं मालूम पड़ेगा, उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जाति के बारे में भी कैसे पता चलेगा सर जाति के बारे सर में फिर एक काम ऐसा करिए, एक काम ऐसा करिए और सोच लीजिए इस बारे में। जाति है क्यों सर? मुझे लग रहा है अब आप लॉक हो गए फिलहाल। नहीं देखो, अगर आपको जाति के बारे में भी है तो उस बारे में भी चिंतन मनन नहीं करना पड़ेगा ना, कि क्या जाति है, कैसे पैदा हुई, किस कारण से है, कैसे हटेगी, क्या होगा। उसी में उसका सारा चिंतन मनन आपको करना पड़ेगा। या आप क्यों जाति के नाम से आप जो है हेटफुल हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं? तो प्रेमजीत जी, हम किताबें पढ़ के नहीं हो पा रहे हैं ना, यही तो बात है। कोई वो पीएचडी थोड़ी तक कह रहा हूं भी मैं। दर्शन शास्त्र पढ़ के वो जाति और धर्म से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। और आप एक कबीरदास जैसे व्यक्ति को देखिए। तो मैं वही तो कह रहा हूं। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कबीरदास जो है निर्विचार होने की वजह से उठ गया? कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। हाँ, वो प्रूफ दे रहे हैं ना, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। उस अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी वजह से परिवर्तन आया। उनका अनुभव बताओ। अच्छा, उनका अनुभव बताओ कि कौन सा अनुभव उन्होंने ऐसे बताया कि जो निर्विचार की वजह से भाई मैंने जाति छोड़ दी, ऐसा करके। हाँ, जैसे कि एक दोहा में वो बोलते हैं कि जब मैं था तब तू नहीं। अब तू से यहाँ उनका भगवान के प्रति या सुप्रीम कॉन्शियसनेस के प्रति इशारा है। वो तो हरि नहीं बोल रहे। तो मैं का मतलब सुनिए, जब मैं नहीं था तो हरि नहीं था। वो कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, कोई अहम भाव नहीं था, जब मैं नहीं था। सर मैं का मतलब विचार थोड़ी ना होता। जब मैं नहीं था मतलब क्या? मैं नहीं का मतलब ऐसा मेरे अंदर मैं नहीं है। हाँ, मैं मतलब क्या? मैं का मतलब विचारों का समूह। सर मैं का मतलब विचारों का समूह मतलब मैं है क्या? ये आपने कहां से देख लिया? आपके मैं का मतलब होता है विचारों का समूह। मैं है क्या? मैं मतलब अहंकार भी बोला गया है, अहम भी बोला गया है। तो मैं मतलब क्या है? कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस रैंक पे हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना ये है, मेरे पास। हाँ, तो मैं सर मैं के बारे में, आपके बारे में जितनी सारी इंफॉर्मेशन है वो सभी आती है, केवल जाति वाली नहीं, सब कुछ। आप कितने लंबे चौड़े हैं, इनके बेटे हैं, उनके बेटे। तो ऐसा थोड़ी है कि आप अब निर्विचार में गए तो आप सब भूल गए कि जाति क्या है, किसका पुत्र हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे क्या भाषा आती है, सब कुछ भूल जाएंगे क्या? सब साफ हो जाएगा। उस अवस्था में आपके अंदर कुछ भी ये चलना बंद हो जाएगा। और उसी अवस्था को कबीरदास कह रहे हैं कि जब मैं नहीं था तब तू था।
तू मतलब हरि आप तू हरि मतलब बोल रहे हैं, नहीं तो हरि कैसे हो तू गया? मतलब फिर हरि आप बोल रहे हैं ना। सर फिर निर्विचार हाँ अवस्था हरि, हरि कैसे हो गई? ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जब उस अवस्था में हम जाते हैं तो हम अपने चारों तरफ सिर्फ एक स्पेस का अनुभव करते हैं, एक शांति का अनुभव करते हैं। सर मतलब जस्ट लाइक ए ये बैलून, देखो, ये तो जस्ट आप लाइक ए अपना अर्थ बैलून बता। हमारा। सर ये आप अपना अर्थ ही अब बता मैं रहे हो। अपना अर्थ सिर्फ नहीं बता रहा हूं, ये क्योंकि किसी भी वहां ध्यानी हरि का व्यक्ति। सुनिए सर, हरि का मतलब निर्विचार कैसे हो गया? क्या हरि निर्विचार होता है? निर्विचार मतलब हरि, ऐसा? ये देखिए हरि, जब मैं था तब तू नहीं, कहीं पे आप श्लोक में ये भी पढ़ेंगे, दोहा में ये भी तू पढ़ेंगे कि तू बोल रहे हैं वहां पे। तो तू तो सर वहां तू प्रोनाउन का हो गया ना। मतलब है, सर तू का मतलब हरि को ही हाँ बोल रहे हैं ना, वो तू का मतलब निर्विचार को नहीं बोल तू, रहे। तू का मतलब वह, जैसे कि संस्कृत में एक सो अहम भी है एक श्लोक, वह मैं हूं सो अहम। तो ये नहीं, वहां वे मैं कहने हूं का उसका मतलब अर्थ ये ये है है। जी प्रेमजीत सिरोही जी, उस जी। अवस्था में आप भी रहे होंगे, क्योंकि 10 साल आपने सन्यास का जीवन जिया है। अरे सर मैं रहा हूं, तो इस इसीलिए बोल रहा हूं कि इस बारे में सब ये झूठा बोला जा रहा है कि निर्विचार अवस्था से कोई ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये बिल्कुल झूठ बात है। किसी भी प्रकार का ज्ञान ज्ञान प्राप्त प्राप्त नहीं नहीं होता होता। है। तो एक फिर एक तो फिर हमारे वो अंदर, नहीं, आपके अंदर कोई हमारे अंदर परिवर्तन एक, नहीं आता है भाई साहब। नहीं इस चीज को मैं एग्री नहीं करूंगा ना, हमारे अंदर एक जागरूकता का आप एहसास बताओ होता है, एक अनुभव होता है। सर, आप बता नहीं पा रहे हो ना इस और बात को। उसके अच्छा और उसके जीता जागता प्रमाण जो है वो कबीरदास है। कबीरदास नहीं है? कबीरदास की तो आप बात तोड़ मरोड़ रहे हो ना। उसके हरि को बता दे रहे हो निर्विचार, तू को बता दे रहे हो हाँ निर्विचार, मैं को बता दे रहे हो विचार। ये क्या मतलब हुआ? उसने कहा ऐसा तो बोला मैं का है मतलब, कि मैं का मतलब विचार होता है और भाई तू का मतलब जो है वो निर्विचार होता है? ऐसा कहाँ कहीं है उसमें ऐसा? मैं का मतलब अहम, अहंकार, वे सब उनके अर्थ यही सब निकलते हैं ना। अरे तो और उसमें क्या तो फिर निकलते हैं? देखो, अगर अगर ये और अर्थ हर, निकलते हैं, सुनो सुनो, अगर ये अर्थ निकलते हैं तो अगर जब आप जाति से ऊपर उठेंगे तो फिर तो आप अपने हर चीज से ऊपर उठ जाएंगे कि मेरा इतना शरीर, मैं ये मैं वो, तो सारी चीज से ऊपर उठ जाएंगे। फिर वो तो आपके लिए अनुपयोगी हो जाएगा। ये शरीर कहाँ से आ गया? जो आप तो चीज उठ ही भी जाएंगे ना इससे भी शरीर ऊपर। आपका अनुपयोगी, भाई नहीं आप शरीर आपका शरीर, अनुपयोगी थोड़ी जो है। अरे सर शरीर शरीर भी आपके अनुपयोगी अहंकार। मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे सर, अरे फिर वही बात है, देखो फिर वही बात है। इसका मतलब है कि उसको ये बात कैसे पता चली कि जाति तो अनुपयोगी है, शरीर तो उपयोगी है? शरीर को तो रखे रखो, हाँ जाति को निकाल दो। ये निर्विचार से कैसे मालूम हाँ, चला? हम्म। उसमें ऐसा नेचुरल अवेयरनेस क्रिएट होता है अरे यार फिर वही उस बात है, ये अवस्था में नेचुरल बैठने से। अवेयरनेस। अरे भाई नेचुरल अवेयरनेस हाँ में क्यों, वहां कुछ अंदर कुछ होता होगा ना, अंदर कुछ होता होगा ना, कुछ हाँ, 2 दूनी 4, 5 दूनी 15 ऐसा कुछ होता होगा जिसका नहीं कोई परिणाम ये आता हिसाब होगा। की, नहीं तो इसीलिए जब तो कुछ हिसाब, उस, सर जब कुछ हिसाब किताब ही नहीं होता, देखिए जैसे गए थे वैसे ही बाहर आ गए, तो आप तो जैसे गए थे वैसे ही बाहर आ गए ना। आपके अहंकार में कोई चेंज क्यों आ जाएगा? निर्विचार अवस्था से गैप से क्यों आ जाएगा? आपके अंदर जो शांति है, जो स्पेस है, वो हम्म। उस स्पेस में, उस शांति में चीजों को बैलेंस करने की एक क्षमता होती है, सर एक कैसे? नेचुरल। थोड़ा सा उसीलिए मैं बात, सर फिर वही बात है, नेचुरल देखिए कैसे होगा? ये ये अनुभव की बात है अब, और उस चीज अरे को सर, उस दोहा में सर बोला अनुभव गया को, है, और उस सर चीज, अनुभव सर अनुभव को ही तो बताना होता है। आप अब तक जो उस बातें बता रहे हैं वो क्या ऐसी बातें बता रहे हैं जो अनुभव नहीं था? अनुभव को ही बताना होता है। हाँ तो अनुभव को ही तो शब्दों में बता रहा हूं आपको। तो आप तो वजह आप बताओ ना ज्ञान उसकी। वहां मत लाइए, सर फिर वही बात ज्ञान है, को ये तो मत ज्ञान। लाइए। सर ये तो ज्ञान देखिए की बात वहां, हुई ना कि जाति से ऊपर उठना है, ये ज्ञान की ही बात हुई ना। वहां पे आप एक नेचुरल अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे बाकी पेड़ पौधे हैं, बाकी सभी जीव जंतु हैं, उसी तरीके से आप भी एक जीव है, ऐसा तो एक नेचुरल अनुभव इस चीज को करते हैं आप। तो और उस चीज के वजह से आप ये समाज में जो जाति का भेदभाव है, उसी से आप धर्म का जो भेदभाव है उसी से ऊपर उठ जाते हैं। इस चीज को आप समझ ये लेते हैं, बस एक एक ये माइंड देखो गेम है कैसी और ये बात कुछ कर रहे नहीं हो। है। ये लो, क्या ये माइंड गेम कैसे हो गया भाई? तो माइंड गेम ही तो है ना, मन का खेल ही है ना। समाज में जाति धर्म का जो आदमी, ये इसको अज्ञानता भी बोल देते हैं कि अज्ञानता बस इन सब चीजों में पड़ा वो हुआ है। हाँ, तो इसे अज्ञानता बोलो और ये ज्ञान की प्रोसेस से दूर हो सकता है। अज्ञान तो ज्ञान की प्रोसेस से दूर होगा, निर्विचार से कैसे दूर हो जाएगा? अज्ञानता भी बोलते हैं और उसको
जागरूकता की कमी भी बोलते हैं, अनअवेयरनेस भी उसके लिए शब्द है। अरे इंग्लिश अनअवेयरनेस में मतलब किसके प्रति? सर वही सर, मैंने आपको अभी दिखाया था, फिर आपको दिखा देता हूँ। अवेयरनेस का मतलब होता है कोई चीज को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, निर्विचार हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता अवेयरनेस का मतलब। अवेयरनेस का मतलब है कि कोई चीज को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, कंसंट्रेट है उस विषय पर। सर उस अवस्था में बैठने से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक नेचुरल अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट होता है। सर आप ये नेचुरल चीज आप बैठ के, ओके, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अवेयरनेस मतलब क्या होता है। अब नेचुरल आप नॉलेज क्रिएट अब होता उसका है, मैं क्या नहीं बोल करते रहा हैं? हूँ तो अवेयर नॉलेज भैया क्रिएट नहीं अवेयरनेस, होता है। देखो फिर वही बात है, अवेयरनेस का जो अर्थ मैं कुछ आपको भी, अभी दिखा देता हूँ। अवेयरनेस का मतलब होश होगा, नहीं अभी आपको माइंडफुलनेस दिखा भी देते शब्द हैं। वहां हो सकता है। अरे सर अभी अभी दिखा देते, चिंता नहीं करो, क्योंकि अब जब कुछ का कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि भाई क्या कहना चाह रहे हो आखिर। सर मेरी बातों को कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओ अवेयरनेस का मतलब जागरूकता भी हम ले सकते। हाँ अवेयरनेस हाँ का तो मतलब जागरूकता शब्द आपने सुना है ना? हाँ तो देखिए जागरूकता का जागरूकता ही आ मतलब गया। तो हाँ तो जागरूकता का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अवेयरनेस होते हैं। निर्विचार अवस्था अवेयरनेस हाँ, नहीं होती है किसी चीज के प्रति। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, जब तो उस अवस्था में आप बैठते हैं तब आपके अंदर जागरूकता पैदा होती है, क्रिएट होती है, अवेयरनेस क्रिएट होता है। उस अवस्था अरे का रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ। अरे नहीं आपने कुछ भैया, एक्शन किया अरे तो अरे उसका अरे, रिजल्ट मिला। देखो फिर वही बात है। आप जब आप अभी कुछ भी ये कर रहे हैं, जब आप कोई विचार भी कर रहे होते हैं तो वो भी अवेयरनेस ही होती है। हाँ, आप अवेयरनेस पूर्वक भी विचार कर सकते हैं। हाँ तो फिर नहीं, आप फिर वही बात है, आप विचार कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि अवेयर है कोई चीज के प्रति, नहीं तो विचार क्यों करेंगे? जैसे आप विचार कर सकते हैं वैसे निर्विचार भी हो सकते हैं। ये ऐसे तो भी इस चीज को निर्विचार समझ सकते हैं। तो निर्विचार को अवेयर नहीं बोलेंगे, क्योंकि विचार में तो कोई चीज पे फोकस है, निर्विचार में तो फोकस ही नहीं है कोई चीज निर्विच, पे। निर्विचार होने से आपके अंदर एक नेचुरल अवेयरनेस जनरेट होता है, मैं ये चीज ये बोल रहा हूँ। ये लो फिर अभी कह रहे हो कि अवेयरनेस से विचार भी कर सकते हैं, फिर कह रहे हो कि एक और कोई दूसरे तरह का हाँ, अवेयरनेस पैदा होता है निर्विचार में, ये कैसे आपने हुआ? आपने ये चीज बोला ना कि हम अवेयरनेस के साथ भी विचार कर सकते हैं, हम उस चीज से मैं एग्री हो गया कि हाँ तो अवेयरनेस के भैया साथ भी तो विचार कर अब सकते हैं। तो जब आप जागे हुए हो तो अवेयर तो हो ही। हाँ, अलग से जब कौन सी जागे हैं तब अवेयरनेस अवेयर हैं आएगी ही। कि जब आप निर्विचार होंगे तो अवेयरनेस पैदा होगी? ये कहां से आया कि जब निर्विचार होंगे तो हाँ, अवेयरनेस पैदा होगी? ये कहां से आया? तो इसका ये रिजल्ट होता है, उस चीज को मैं अनुभव किया हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। वो भाई चीज अनुभव, हमारे अंदर, इसका मतलब आप ये वो बता चीज रहे हैं कि जब हमारे आप अंदर, के सुनिए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आप निर्विचार नहीं थे तो आप उस समय अवेयर नहीं थे, ऐसा कह रहे हैं? जागरूक ही नहीं थे मतलब? नहीं, अवेयरनेस तो तो हमेशा है। उसी जैसे अभी अवेयरनेस के फील्ड में जैसे थिंकिंग अभी भी आप चल रहा है। जागरूक, जैसे कि ओके, मैं अब अभी, जैसे हाँ, अभी आप जागरूक हैं कि नहीं अवेयरनेस में है? हूं मैं, हाँ अवेयरनेस में तो हूं। तो इसका मतलब है कि अवेयरनेस का निर्विचार से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। अवेयरनेस का निर्विचार से कोई लेना देना नहीं है, बोल हाँ सकते हैं। हाँ तो जब बोल सकते एग्रीड। हैं तो इसका मतलब है कि जो सत्ता या जो भी चीज अवेयर है वो विचार हो तो भी अवेयर होती है, जो निर्विचार हो तो भी अवेयर होती है, गाली दे रही हो यस तो भी यस। अवेयर होती है, गाली नहीं दे रही हो तो भी अवेयर होती है, वो तो अवेयर है। तो लेकिन आप कह हाँ, रहे हो कि जब निर्विचार होते हैं तो वहां कोई एक विशेष अवेयरनेस पैदा होती है और उससे कुछ ऐसा हो जाता है, ये बात तो गलत हो जाती है ना। आपकी बात मानी जाएगी तो फिर गलत ये हो नहीं जाएगा होती है ना। कि जब आप निर्विचार नहीं होते तो आप फिर बेहोश होते हैं, मतलब अनअवेयर होते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा फिर। नहीं, निर्विचार जब होते हैं तब अवेयरनेस की जो कैपेसिटी है, जो उसकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती है, ये मैं चीज बोलना चाह रहा कैसे? हूँ। किस चीज से बढ़ जाएगी बताओ, किस वजह से बढ़ जाएगी? नेचुरली बढ़ती है, नेचुरली बढ़ती है। अरे यार फिर वही और बात है इसलिए भैया, ध्यान, और भैया नेचुरली बढ़ेगी, कोई वजह होगी ना वहां पे, कोई वजह होगी कि भाई इस वजह से बढ़ जाती है। कोई वजह तो नहीं हम बता सकते हैं, बढ़ इसका जाती है। तो आप इसका बैठे, मतलब आप बैठे, इसका मतलब आप सर उस इसका अवस्था में जब बैठेंगे तो आपको खुद सर अनुभव होगा।
सर नहीं होता ना अनुभव, इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको, आपको ये कंफ्यूजन है। और चूंकि आप अवेयर गए ही नहीं है उस अवस्था में, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि वहां क्या होता है। अब उस अवस्था में निर्विचार है, तो अब उस अवस्था में क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मतलब निर्विचार की अवस्था में क्या आपको अनुभव करके मैं बताऊं? जहां हाँ, पे सिर्फ शांति है। मैं आपको इतनी देर से यही बता रहा हूं कि निर्विचार में कुछ नहीं होता जैसे है। जैसे कि प्रेमजीत जी, जैसे कि एक नंबर जो हम्म। लाइन है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स है, एक तरफ नेगेटिव नंबर्स है, सेंटर में तो जीरो है। तो हाँ पॉजिटिव नंबर्स को हम कुछ बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर्स जी लाइक मींस जब हैप्पी हैप्पी स्टेट, हैप्पी थॉट्स आ रहे हैं, हमने कुछ लॉटरी लग गया या शेयर मार्केट में हमारा शेयर का रेट हाई हो गया। उसी तरीके से जी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव नंबर्स का मतलब कुछ किसी से पंगा हो गया, देखो कुछ लॉस हो लॉस गया। हो गया। तो ये दो, हाँ। हाँ, ये दोनों अवस्था जो है वो हमारे हम्म, थिंकिंग की अवस्था है, हमारे माइंड में होने की अवस्था है। और जो जीरो हाँ। स्टेट है वहां पे ना तो पॉजिटिव हम्म, थॉट्स होते हैं ना नेगेटिव थॉट्स होते हैं। ये जीरो स्टेट होता है। हाँ, तो अब और इसके आप अलावा और चीज आप समझना चाहते तो, हैं नहीं नहीं नहीं, तो इतनी बहुत मैग्नेट है, से भी समझ सकते हैं। मैग्नेट में एक नेगेटिव, सर सर इतना ही बहुत है, समझ गए इतना ही ना बहुत है, जी? इसी से ये जी, नहीं। अब इससे आपको भी समझना है, क्योंकि आप पहले कुछ और बता रहे थे, अभी आप स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। अभी आप जीरो अवस्था को आप स्टेटमेंट बता चेंज रहे हैं, नहीं है, इसको माने एक्सप्लेन किया हूं, एक एनालॉजी के साथ एक्सप्लेन किया इस चीज को। एक्सप्लेन करने से ही आपका स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। नहीं तो फिर आपका स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो अब जाएगा, अगर अगर ये एक्सप्लेनेशन आप चेंज कैसे करेंगे चेंज तो। हो रहा है बताइए? हाँ, इसको आप देखें। आप कह रहे हैं कि जहां पे मैं ये कोई बोल रहा था, पॉजिटिविटी। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। एक मिनट, मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। जो जो जीरो ओके। नंबर मैंने बोल रहा है, वो जीरो स्टेट में जब आप होते हैं, तब मैं बोल रहा हूं आपके अंदर एक नेचुरल अवेयरनेस जनरेट होता है, क्रिएट होता है। आपके सर फिर वही बात है, अनुभव करने ये की जो स्टेटमेंट क्षमता है आपके। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा ना, अगर आप फिर अब आप इस स्टेटमेंट में आ रहे हैं। क्योंकि जब आप जीरो पर थे तब भी अवेयर थे, जब नेगेटिव थे तब भी अवेयर थे, जब पॉजिटिव थे तब भी अवेयर थे। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होते तो आपको इन अवस्थाओं का पता ही नहीं चलता कि कोई नेगेटिव वाली जी अवस्था है, कोई पॉजिटिव वाली अवस्था है, कि कोई जीरो वाली अवस्था है। अवेयरनेस का मतलब यही होता है कि जिस चीज के प्रति हम अवेयरनेस है उसका हमें ज्ञान होता है, बोध होता है कि ये क्या है। जी 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 जी। हाँ। तो जैसे आपने बताया अभी कि भाई कोई लॉस हो गया, माने आपको पता चला ना कि कोई लॉस हो गया। नहीं तो बेहोश होते तो आपको कैसे पता चलता कि लॉस हो गया। नहीं पता चलता, जी जी। हाँ, तो तीनों ही अवस्थाओं में आप अवेयर हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि जीरो में एक अलग से एक विशेष प्रकार की एक और ही कुछ अवेयरनेस पैदा होती है, अब उसको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस में कुछ पता चलता है। अवेयरनेस का मतलब ही है कि समथिंग यू नोइंग, कुछ है ऐसा कि जब जिस चीज के प्रति अवेयरनेस होते हैं। जैसे मैं इस चाय को, ये जो चाय है, इसे मैं अपना कहीं और ध्यान रखते हुए भी पी लूं तो मुझे खास मालूम नहीं चलेगा कि मैंने क्या पिया। कई बार जी कोई जी। बाद में पूछता है कि अरे आपने तो हाँ चाय नहीं हाँ पी, चाय रखी है सामने, और हाँ नहीं जाता उस पर ध्यान, अवेयरनेस नहीं जाती, तो जी वो ऐसी रखी रखी जी। ठंडी हो जाती है। हाँ तो क्योंकि मेरी अवेयरनेस कहीं और थी, मैं वहां का जान रहा था उस बारे में, जो जी जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ। तो अवेयरनेस में अगर कहीं से होती है कहीं पे, तो वहां से हमें जानने को मिलता है। और आप ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि जीरो का मतलब है कि जहां आपको लॉस और बेनिफिट का पता नहीं चल रहा है। कोई ठीक। थिंकिंग नहीं चल रहा है। सर पता नहीं चल रहा, अवेयरनेस का मतलब पता चलना होता है। जब पता ही नहीं चल रहा है तो थिंकिंग क्यों चलेगी? अगर पता चलेगा तो फिर थिंकिंग नहीं थिंकिंग भी चल रही चलेगी। है। थिंकिंग इसीलिए नहीं चल रही है ना कि पता नहीं चल रहा है कि भाई लॉस हुआ कि क्या हुआ, क्योंकि क्योंकि लॉस पे और बेनिफिट पे आपका ध्यान ही नहीं है, वहां अवेयरनेस ही नहीं है आपकी। उस स्टेट में हम्म। आपके अंदर थिंकिंग कोई नहीं चल रहा है। फिर वही बात लॉस है। और प्रॉफिट तो हुआ ही है। ऐसा नहीं है कि आप वो उस चीज से आप बिल्कुल अवेयर नहीं है। लेकिन उस स्टेट में आप बिल्कुल बैलेंस स्टेट में बैठ चुके हैं। वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, उस मतलब स्टेट का यही तो बेनिफिट है। अच्छा अच्छा, रुके रुके रुके, मतलब आपके पैसे लगे हुए हैं शेयर मार्केट में और शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप उस समय आप शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालने का वो करेंगे या निर्विचार में जाने का करेंगे कि बोले इस समस्या से बचो? क्या करेंगे? उसको निकालेंगे, अगर हम निकाल सकते हैं तो निकालेंगे ना। नहीं, निकाल तो सकते ही हैं, वो तो आपके हाथ में ही होता है कि आप जब चाहें जब आप नहीं निकाल नहीं सकते हैं। नहीं, वो शेयर मार्केट का कुछ नियम कानून भी होता है ना। आप लोअर सर्किट मारता है तो नहीं आप पैसे नहीं निकाल सकते।
नहीं नहीं, ऐसा वो भी तो है। रेयर केस की, वो तो रेयर केस की बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि वहां पे मौका है आपको, जहां पे मौका ही नहीं है वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते, हाँ जानबूझ के भी नहीं कर हाँ हाँ, सकते। जी जी, हाँ, मौका, जहां ऑफ जहां पे कोर्स मौका विकल्प है तो है जरूर आपको, निकाल लेंगे आप। हाँ हाँ। हाँ, उस समय तो निर्विचार में नहीं जाएंगे विशेष प्रकार की अवेयरनेस के लिए कि भाई इससे बच जाओ। उस स्टेट में आप निकालेंगे ना, अगर आपके हाँ पास विकल्प है तो उस ऑप्शन को लेंगे। हाँ, अब आपका उतना लॉस हो चुका, अब आप क्या करेंगे? अब आप निर्विचार में जाएंगे या ये सोचेंगे कि इसको कैसे रिकवर किया जाए? देखिए, होता क्या है उस स्टेट का, जैसा कि मैंने बोला, वो हमारे अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को वो बैलेंस करता है। चाहे वो कुछ नेगेटिव घटना घट चुका है या इवन पॉजिटिव्स भी कुछ हुआ है, तो वो दोनों को बैलेंस करता है। उस जीरो स्टेट का यही यही मतलब है, उसका यही फायदा होता है। उस स्टेट पे आपको इतने सारे प्रश्न क्यों आ रहे हैं? सर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप जो बता रहे हैं ना तो वो अगर आप, लॉजिकल है, और एक्सपीरियंस तो उसका है ही नहीं है, क्योंकि नहीं, एक लॉजिकल सेकेंड। तो है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उस हाँ स्टेट सर, में, एक मिनट, उस स्टेट में ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं कि सर आपको कनेक्ट बेनिफिट नहीं हो होता रहा है? था क्या? वहां पे तो लिंक है, लिंक दिया हुआ है, खोलिए। लिंक में किया सर, मैं स्टार्ट नहीं हुआ क्या अभी? सर स्टार्ट हो रखा है, 9 बजे ही स्टार्ट हो गया था। उसमें तो आइडिया मेरे प्रोफाइल बता क्या पता नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी, देख लीजिए। दोबारा लिंक भेज सकते हैं सर? सर लिंक वही है, दोबारा भी भेजो चाहे दोबारा भी, चैनल पे चले जाओ ना। हम्म। देखो सिरोही जी, इस पर इतने हाँ देखो, इस पर इतने सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि निर्विचार अवस्था जो है वो आराम के लिए होती है, केवल मात्र विश्राम के लिए होती है। उसका कोई और प्रयोग है ही नहीं है, वो कोई और उपयोग है ही नहीं जीवन में। ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हो जाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए जो बच्चे हैं वो तो बेचारे निर्विचार में रहते हैं, जो जो बच्चे जो पैदा होते हैं हाँ, उनको तो मोस्टली कोई विचार निर्विचार होते की नहीं। अवस्था में। जी जी हाँ, तो उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त जी, हो जाता है निर्विचार उससे की कि अवस्था भाई, में। हाँ, और वो उसी अवस्था से नहीं, होते मैं होते ज्ञान बड़े, की बात नहीं कर रहा हूँ ना, तो भैया वो जाति पाति से बिल्कुल ऊपर उठना नेचुरल है ये। स्टेट में जी रहे हैं। यार फिर वो तो भैया जाति हाँ, पाति से ऊपर उठना है, आप, ये तो ज्ञान की बात है ना। एक बच्चा जैसे कि जाति पात के भेदभाव से ऊपर उठा हुआ है, उसके लिए जाति पाति कोई मैटर नहीं करता है, धर्म उठा कोई हुआ मैटर नहीं नहीं, करता है। सर उठा हुआ नहीं है, उसको अभी हाँ पता ही नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन वो इन सब चीजों से निर्विचार है, एक तरह से कहा जाए तो। नहीं, वो पैदाइशी निर्विचार है सर। हाँ, पैदाइशी निर्विचार है, वही तो प्राकृतिक हाँ अवस्था में है वो। हाँ, तो इसीलिए वो पैदाइशी अज्ञानी है। निर्विचार का मतलब भी होता है अज्ञानी, निपट अज्ञानी। ऐसा बोल सकते हैं आप। नहीं बोल मैं सकते हैं सहमत मतलब हूँ। आप राजी नहीं हो रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं कि अब क्या करें सर निर्विचार का हाँ, मतलब अब फिर। ठीक है, इसके आगे कुछ प्रश्न पे जाइए ना। चलिए, इस चीज पे हम दोनों सहमत हो जाते हैं, मैं आपके साथ सहमत हो जाता हूँ। नहीं तो आपने कोई बहुत ज्यादा बोला भी नहीं था ना, आपने एक ये बोला है कि रिलैक्स ही ध्यान है, वही समाधि है, अब आप समाधि भी उसी को बोल रहे हैं। आपके पास इस टॉपिक पे कुछ प्रश्न है, चाहे दर्शकों का कुछ प्रश्न है तो उसको ले लेते हैं ना। दर्शकों जैसे के एक भी, हमारे लॉज लॉज दर्शकों के भी यही प्रश्न है, ये लीजिए। कहाँ गए ये? अशोक बताइए। दुआ जी हैं। मैंने निर्विकार होने की निर्विकार नहीं है सर, निर्विचार, अच्छा है तो टाइप गलत हुआ होगा। निर्विचार होने की बहुत कोशिश की लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाया हूँ। लेकिन पिछले महीने एक ऑपरेशन के लिए मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, उसके बाद होश में आने पर मुझे निर्विचार होने का अनुभव हुआ था। मतलब कुछ जब वो होश में आ गए होंगे तो थोड़ी देर विचार नहीं चले होंगे, तो उस अवस्था को वो हुआ। जी तो अशोक दुआ जी, अब ये भी बताइए कि उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ, ऐसा कुछ कुछ वो आप थोड़ा सा बताइए कि इस अवस्था को जानने से आपको कोई बेनिफिट हो गया। अच्छा आगे भी है पर उनका, पर कह रहे हैं कि ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ है जब मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा था, वरना तो सोते जागते कोई ना कोई विचार चलता रहता, मतलब जब तक वो जगे रहते तो उनको ऐसा चलता रहता था। आगे है फिर। अक्षय मिश्रा जी, ऐसा अनुमान आपने कैसे लगाया? वैसे काफी हद तक आपका अनुमान सही ही कहा जा सकता है।
अशोक दुआ, तुम क्या बेरोजगार हो? अरे सर, वो बुजुर्ग आदमी हैं, वो अब रोजगार थोड़ी करेंगे, उनकी उम्र 60-65 के ऊपर है। किसकी बात कर रहे हैं? अशोक दुआ जी की, वो शायद उन्हें किस जवान समझ रहे हैं जी। सिक्कू कुमार कह रहे हैं अवेयरनेस विभाजित होती है। हाँ, विभाजित भी कर सकते हो। एक एक बार में आदमी कई चीजों के प्रति अवेयरनेस रख सकता है, थोड़ी थोड़ी करके, वो भी संभव होता है। अक्षय मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप लगे रहते हो प्रेमजीत की वीडियो में कमेंट करने में, इसीलिए लगा मुझे, क्योंकि उनके फॉलोवर्स को तो संपूर्ण समाधान चाहिए, तो इस व्यवस्था में तो उन्हें ऐसा कुछ मिलना नहीं है। नहीं, ऐसा होने की बात नहीं है, ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं हुआ। सवाल लोगों के यही थे जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, जैसे मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये पहला सवाल था कि आध्यात्मिक व्यक्ति किसे कहेंगे, ये दुलाल मंडल जी का है, बताइए। आध्यात्मिक व्यक्ति उसे कहेंगे जो अ, अपने अंदर एक जागरूकता का अनुभव करता है और लाइफ में उसका एक पर्पस होता है, अपना बेहतर से बेहतर विकास की, अपने एक संतुष्ट जीवन जीने की, उसके लाइफ में एक मीनिंग होता है, एक पर्पस होता है, उसी को आध्यात्मिक व्यक्ति कहेंगे। मैं तो इस तरीके से इस चीज को देखता हूँ। तो इस तरह से तो हर आदमी आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि हर आदमी जागरूक होता ही है और हर आदमी को कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। उसमें आप मतलब मैक्सिमम संतुष्टि वो फील करता है अपने आप में, जो भी एक्शन वो कर रहा है उसको आध्यात्मिक कहेंगे। और ये जैसा कि मैंने ध्यान की बात किया, समाधि की बात की, जो उस अवस्था में भी अपने को लेके जाता है, उस चीज को जीते जी अनुभव करता है, तो जो कहा गया अध्यात्म नहीं में तो कि उससे उससे जम क्या होता है हाँ, वही थोड़ा बताइए ना, कि कैसे पता चलेगा बाहर से कि ये एक आदमी ये तो समाधिस्थ नहीं है और ये तो समाधिस्थ है? बाहर से क्या दिखेगा दोनों के जीवन में, जिस अंतर से आप कह सकोगे कि ये आदमी समाधिस्थ है और ये आदमी समाधिस्थ नहीं है? जो जो व्यक्ति आध्यात्मिक मतलब जो ध्यान या समाधि या इस तरीके का, जो उसका लाइफ काफी थोड़ा बैलेंस्ड होगा, वो जैसे वो विकट उदाहरण के लिए बताइए परिस्थितियों ना, में भी अपने, जैसे कोई एक विकट परिस्थिति जैसे बताइए, और फिर एक आदमी जो समाधिस्थ नहीं है, वो कै वो कैसा बाहर से दिख रहा होगा, उसके एक्शन वगैरह या उसका जीवन, हाँ और एक समाधिस्थ व्यक्ति का कैसा दिख रहा होगा जी? जैसे कि जो व्यक्ति अगर जागरूक है, समझदार है, आध्यात्मिक है, तो वो किसी की बातों को, जो भी मान्यता चल रही है, जो भी धारणा चल रही है समाज में, उस चीज को इतना आसानी से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस चीज पे वो प्रश्न करेगा और उसको वैज्ञानिक तरीके से विचार करेगा, तर्क वितर्क करेगा, और तब जाके उस चीज को वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो चीज उसे लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, तो उस चीज को रिजेक्ट करेगा। तो इस तरीके का भी लोगों को हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। कहने का मतलब जो पुरानी मान्यता, पुराने जो इवन धार्मिक ग्रंथों में ही क्यों ना लिखा गया हो, उस चीज को सिंपली एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि उस पर विचार करता है, चिंतन करता है, उस चीज को अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करता है, और तब जाके उसको एक्सेप्ट करता है, उसको हम आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति बोलेंगे जी, सही मायने में। ओके, मतलब बिना जाने जो नहीं मानता उसे आध्यात्मिक व्यक्ति बोलेंगे, ये बात हुई। हाँ, जो बिना जाने, बिना अनुभव किए उस चीज को अनुभव भी करे तो हाँ, और भी बेहतर होगा। तो जानने का मतलब वही होता है, जानने का मतलब अनुभव करना ही होता है। एक नहीं, और है ये। थ्योरेटिकली भी तो होता है ना। नहीं नहीं, ज्ञान नहीं नहीं, वो जानने का मतलब ही होता, एक्चुअली जानना शब्द ज्ञान से है। वो ज्ञान था, शब्द शब्द जो है ज्ञान है, उसी को हिंदी में जानना बोलते हैं। ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। हाँ, जब ज्ञान। अनुभव हाँ अनुभव के जी। साथ कोई जानता है तो अच्छी बात है जी। हाँ, उसी उसी को ही जानना बोलते हैं, ऐसे उसको तो इन्फॉर्मेटिव होना बोलते हैं, कि इन्फॉर्मेटिव है भाई, सुना है, जानता नहीं है उस बारे जी में। जी। एक इयान राइट जी हैं, वो कह रहे हैं कि माइंड को शून्य करना, डेमंस को इनवाइट करना है, मतलब एक कहावत भी है वो, कि खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ तो हाँ, इम्प्ली माइंड इज ए डेविल वर्कशॉप, वो हाँ, बोला तो गया है। लेकिन आप इस अवस्था में जाइए
और फिर आप अनुभव कीजिए कि क्या आपके दिमाग में सिर्फ बुरे ख्याल आ रहे हैं। अगर बुरे ख्याल आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बुरे ख्याल आपके ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर है, किसी न किसी तरीके से आपने उन विचारों को स्टोर करके रखा है, और तभी आपके ब्रेन को जब आप खाली करने का प्रयास कर रहे हैं तो बुरे विचार अटैक कर रहे हैं। अदरवाइज इम्प्टी माइंड या नो माइंड स्टेट जो होता है वो डेविल्स का वर्कशॉप नहीं है, शैतान का घर नहीं है, बल्कि वो भगवान का घर है, परमात्मा का घर है, शांति का घर है। मैं तो इसको इस तरीके से बोलना चाहूंगा जी। ओके, तो मतलब आप ये कहते हैं कि भगवान जो है वो नो माइंड में रहता है, माने माइंड गलती से पैदा हो गया है? नहीं, मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ। माइंड की भी हमें जरूरत है, माइंड की भी हमें जरूरत है। तो आप माइंड को ईश्वर का घर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप नो माइंड को ईश्वर का घर बोल रहे हैं। नहीं, आपने सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया ना कि जब हम नो माइंड के स्टेट में जाते हैं तब हमारे अंदर शैतानी विचार आने लगते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके अंदर ऑलरेडी शैतानी विचार भरे हुए हैं, और इसलिए जब आप कोशिश करते हैं अपने ब्रेन को पीसफुल करने का, तो वो शैतानी विचार इतने ज्यादा भरे हुए हैं, इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, वो भर जाते हैं उन विचारों से। अदरवाइज आप धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे उस अवस्था में बैठने का, तो धीरे धीरे शैतानी विचार भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे जी। हाँ, तो ऐसा बोलो ना, ऐसा करके मत बोलो कि जो निर्विचार है वो तो हाँ, भगवान को हटा लीजिए ना, भगवान को हटा दीजिए। हाँ, शांति रखिए, भगवान की जगह शांति शब्द को प्रयोग करते हैं। वो डिस्कस नहीं करते, उनका सब उपलब्धि खुलेगा, क्या कह रहे हैं? सवाल तो यहाँ और अच्छा एक ही सवाल है हाँ, अब कि पहले आप सवाल ये पूछ स्पष्ट के, कर और लो आपका भी जो प्रश्न कि है धर्म उसको क्या है। बता दीजिए जी। हाँ, अब वो पूछ रहे हैं, वैसे तो आपने ये बता दिया है, हालांकि कोई बहुत स्पष्ट नहीं बताया क्योंकि मैंने ही पूछ लिया था। तो हाँ, धर्म क्या है, वो आपसे और स्पष्टता से पूछना चाह रहे हैं कि धर्म क्या है। धर्म का देखिए, मैंने कहीं पढ़ा भी है और मैं उस डिफिनीशन से सहमत भी हूँ। धर्म वो है जो हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। हम अपने जीवन को जितनी पूर्णता के साथ, जितने संतुष्टि के साथ, सुख शांति के साथ जी सकते हैं, जो पुस्तक कहिए, जो थ्योरी कहिए, जो चीज हमें ये सिखाता है, समझाता है, अनुभव कराता है, वो धर्म है। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रिलीजन, जो हमको टीच करता है आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो आर्ट ऑफ लिविंग जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फाई कराए, आपके जीवन में सुख शांति लाए, जो चीज ये समझाता है, जो पुस्तक कहिए, जो व्यक्ति कहिए, जो कुछ भी डिवाइस कहिए, जो चीज आपको ये चीज करता है वही धर्म है जी। तो क्वेश्चन तो और लोगों के है नहीं जी, आपके पास कुछ है तो एक दो सवाल करके फिर इस डिस्कशन हाँ, को तो समाप्त करते हैं। बस बस आपने जो बोला था उतना ही बोला था। मैं तो अपने सवाल उसमें पूछ चुका हूँ और आप जवाब भी दे चुके हाँ, हैं। हाँ, आपके पास कुछ और प्रश्न है इस टॉपिक पे कि धर्म और नहीं, दर्शन, अध्यात्म का नहीं, नहीं, बेसिक मेरे पर्पस, रियल पर्पस क्या है? अध्यात्म का आप अलग से पर्पज बता दीजिए, क्योंकि अध्यात्म का क्या पर्पज है, अध्यात्म से क्या मिलता है किसी को? अध्यात्म से मतलब वही बात आ जाएगी, आत्मा की बात आ जाती है। जो इनर पीसफुलनेस की मैंने बात किया, निर्विचार होने की बात किया, वो अवस्था को आत्मा की अवस्था भी बोल सकते हैं। अब आत्मा शब्द से हमारे अंदर बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे रेडीमेड थॉट्स हैं, बहुत सारे कल्पना है, तो उन चीजों में हम भटक जाते हैं। तो उस चीज को बहुत ही सिंपल वे मैं यही कहूंगा कि जो चीज आप निर्विचार की अवस्था में होते हैं, जो कुछ भी, वही चीज आपकी आत्मा है, वही आप रियल यू जो है आपका, वही है। मतलब एक हमारे शरीर में क्या है, तीन चीज है, एक शरीर है, एक ऊर्जा है और एक स्पेस है। तो जब आप निर्विचार होते हैं तब अपने अंदर की ऊर्जा को अनुभव करते हैं, और वही ऊर्जा आपका एनर्जी बॉडी है या आपकी आत्मा है। तो इस चीज को अनुभव कराता है
थ्योरेटिकली बताता है, अध्यात्म धर्म भी उस चीज को बताता है, अध्यात्म भी उसी चीज को बताने का प्रयास करता है। और मैं इस चीज को बार बार बोलता हूँ कि उस चीज को जब आप अनुभव करते हैं तब आपके अंदर एक नेचुरल अवेयरनेस जनरेट होता है, क्रिएट होता है, जिस चीज से सिरोही जी उतने सहमत नहीं है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव है, तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो इस अनुभव से सहमत होंगे कि हाँ भाई मैं भी इस चीज को अनुभव करता हूँ। शायद इस स्ट्रीम को जब देखेंगे तब हो सकता है कमेंट में लिखेंगे कि हाँ मैं भी इस चीज को अनुभव करता हूँ। जी, अभी तक तो किसी ने लिखा नहीं, जितने लोग हैं यहाँ पे लाइव। हाँ, कोई नहीं, देखेंगे ना बाद में। हाँ जी, हाँ नहीं मतलब देखो ऐसे अनुभव का कोई मतलब नहीं होता है कि जिसका ना आगा है ना पीछा है, जिसका कुछ पता नहीं है कि भाई क्या हो गया, वो ऐसे हो गया कि सिरोही जी ऐसा नहीं है कि आगा पीछा नहीं है। सच पूछिए तो इसी चीज को अनुभव मैं समझता हूँ कि गौतम बुद्ध भी जंगल में जाके अनुभव किए होंगे। मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि इसी चीज को वो बहुत ही अनुमान है आपका, बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही स्ट्रांगली या बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ये सब लोग अनुभव किए होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि गौतम बुद्धा को ज्ञान की शायद नेटवर्क कमजोर हो गया है, तो ये अनुमान ही हुआ ना। ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे एक आदमी के बैठा था आंख खोल के और वहां से कोई घटना घटी आगे और उन्होंने देख लिया और अब वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन मैं इस चीज को खुद अनुभव कर रहा हूँ, ये भी मैं बोलता हूँ, इस चीज को मैं खुद भी अनुभव करता हूँ। और मैं अगर लाइफ में जो कुछ भी किताबें लिखा हूँ, चाहे मेरे अंदर से एक भाव पैदा हुआ कि मुझे समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे तो मैं एक डिफेंस स्टाफ भी हूँ, लेकिन एक डिफेंस स्टाफ को ये सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं उस चीज को इग्नोर करते हुए अपने अंदर जो स्ट्रॉन्ग फील किया कि नहीं मुझे एक चीज करना है। तो मैं ये भी कहूंगा कि अध्यात्म आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्पस भी देता है। आपको वो पर्पस अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उस चीज को करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं कि नहीं इस चीज को मुझे करना ही है। और इसलिए सिरोही जी के साथ भी मैं समझता हूँ कि वो भी अपने अंदर इस चीज को स्ट्रांगली फील किए कि मुझे भाई संपूर्ण समाधान जैसी कुछ पुस्तक लिखनी है या इस चीज को लोगों तक लेके जाना है।